नमस्कार बच्चों, ये रही आपकी क्लास 7 की मैथमेटिक्स की न्यू एडिशन बुक। इस बुक का रिव्यू करना महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप लोग ये देख रहे हैं सत्र बाजार बिक्री हेतु ये लिखा है 2019 और 2020। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए ये किताब खरीदनी है आप लोगों को। और ये किताब जो सिलेबस चेंज हुआ था, इसमें चेंज हुआ सिलेबस मतलब नया सिलेबस है। और एक दो चीज़ें अंदर भी देख लें, जैसे कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो इस पर ये QR कोड मिलता है। ठीक है, तो जो नई किताब है उन किताबों में QR कोड है, और जो पुरानी किताबें हैं 17-18 सेशन की, उसमें ये QR कोड नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है किसी किताब में ना हो, तो ये सेशन आप ज़रूर देख लें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज से पहले के वीडियो में हमने आपको परिमेय संख्या क्या होती है वो बता दी है। वो वीडियो आप लोगों को अभी मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे परिमेय संख्या के आगे के जो कुछ प्रगुण हैं वो आप लोगों को हम समझाएंगे। देखते हैं आगे। चलो बच्चों, हम चर्चा करेंगे पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर। ठीक है, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। ठीक बात। जैसे मान लिया पूर्णांक दिया गया है हमें 11 दिया गया है, 11, 5 दिया गया है माइनस का, 0 दिया गया है और 13 दिया गया है। ठीक है, ये दिए गए हैं। इन्हें ऐसे भी ले सकते हैं हम, जैसे 11 है, 11 को कैसे ले सकते हैं, ऐसे हम ले सकते हैं 11/1। ठीक, बराबर। ऐसे भी ले सकते हैं माइनस का 22/-2। ठीक है, और ऐसे भी ले सकते हैं 33/3, और ऐसे भी ले सकते हैं 44/4। ठीक है, तो 11 को और भी कई रूपों में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक बता दिए हमने। 11 को ऐसे लिख, 11/1 है तो किसी का बटे हर में अगर 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या होती है वही होती है। ठीक है, लेकिन किसी के बटे में 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। 22/2 से काटो 2 एकम 2 और 11 बार जाएगा। 3 से काटो 33 को तो भी 11 बार जाएगा। 4 को काटो 44 से तो भी 11 बार जाएगा। कुल मिला के ये 11 ही आएगा। 11 लिखने के इतने प्रकार हो गए। ऐसे ही मान लिया कि हम 5 को लिखें। दूसरा क्या पॉइंट है, माइनस का 5। तो बेटा -5 को भी हम लिख सकते हैं माइनस का 5/1, बराबर लिख सकते हैं माइनस का 10/2, बराबर लिख सकते हैं प्लस का 15/-3, बराबर लिख सकते हैं माइनस का 20/4। ठीक है, ये 5 लिखने के तरीका हो गए। पूर्णांकों को परिमेय संख्या में कैसे लिखते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं, ये इसके लिखने के तरीका हो गए हैं। अगली संख्या है हमारी 0। क्या है, 0 है। तो 0 को क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे 0/1 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, बराबर 0/2 लिखेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 कितने लिखेंगे, 3, 0/3 तो क्या आएगा, 0। और 0/4 लिखें तो क्या आएगा, 0। मतलब किस 0 के नीचे कोई भी संख्या हो वो 0 ही रहती है। ठीक है, वो बदलती नहीं है, वो 0 ही रहती है। ठीक है, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का 0 में भाग करें, गुणा करें, 0 ही रहता है। ठीक है, अगली संख्या है हमारी 13। तो 13 को भैया कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। 13 को लिख सकते हैं बच्चों 13/1 बराबर 26/2 बराबर 39/3, 52/4। ये हम 13 को लिख सकते हैं इतने प्रकार से। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए सीखना है। ये पूर्णांक और परिमेय संख्याएं देखिए, पूर्णांक जैसे 13 पूर्णांक है और 13 को परिमेय संख्या के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0 और 5 को ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। ये पूर्णांक है, इधर क्या है, परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक है, ये क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण प्रगुणों पर। तो पहला प्रगुण है समतुल्यता का प्रगुण। किसका है, समतुल्यता का प्रगुण।
पहले तो हम समझा दें आपको समतुल्यता क्या होता है। समतुल्यता मतलब होता है उसके बराबर वाला, उसके बराबर वाला। जैसे 5 लिखा है 5, तो 5 के समतुल्य क्या संख्या होगी बच्चों? 5 ही होगी। ठीक है। अब 5 को कैसे ले सकते हैं? 10/2 भी लिख सकते हैं, तो ये इसके समतुल्य ही हुआ। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए आप लोग? तो ये हो गया समतुल्यता का प्रगुण। ठीक, चलो आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं समतुल्यता का प्रगुण क्या होता है। जैसे कि हमें लिख दी संख्या, हमने लिखी 1/2 लिखी। ठीक है, और इसके समतुल्य कौन कौन सी संख्या होंगे बच्चों? इसके समतुल्य होंगे 2/4, 3/6 और 4/8 और 5/10 समतुल्य होंगे। कैसे होंगे? ठीक, ये बात समझ गए? ये इसके समतुल्य होंगे। चलो आगे बात बताते हैं आपको। ये तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर लिखा है 4/5 लिखा है, तो बच्चों 4/5 के समतुल्य क्या होगा? अगर हम 4 को 2 गुना 8 कर दें और इसे भी 2 गुना 10 कर दें, तो ये बात तो यही, काटोगे तो क्या यही तो आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसे 3 गुना कर दें, मतलब 4 को तो कितना हो जाएगा? 12, और नीचे क्या कर दें? 15। ऐसे 4 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। ये क्या हो जाएगा? 20। तो ये क्या हो जाएंगे? समतुल्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समतुल्य। ठीक है बच्चे, ठीक है, खूब ध्यान से सीखना है। किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं हमसे दोबारा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझाएं, मतलब समझ में आएगा आपके, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, ये 2 उदाहरण हो गए समतुल्यता के, काफ़ी हैं। एक कोई आप अपने आप लिख लेना, और लिखें तो आप ग्रुप में या फेसबुक पे या हमारे यूट्यूब चैनल की कमेंट बॉक्स में आप हमें ये जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो हमें लिख के कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो हम इसकी थ्योरी भी लिख के बता दे रहे हैं आपको, एक भाषा लिख के बता दे रहे हैं। किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक का गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त। आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम। -3/7 और 5/-6 के समतुल्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, 3/7 और 5/-6 के समतुल्य। -3/7 है और इधर 5/-6 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। और कितनी संख्या लिखनी है? 5। अब हम दूसरा प्रगुण सीखेंगे, सरल रूप का प्रगुण, सरलतम रूप का प्रगुण।
ठीक है, सरलतम रूप का प्रगुण सीखेंगे हम अब। तो बच्चों ये सरलतम रूप का प्रगुण क्या होता है? ठीक है, सरलतम रूप का प्रगुण, इसके ये शब्द है सरलतम, इससे ही पता होता है कि किसी संख्या को सरल करना। ठीक है, सरल करने में जो नियम लगता है उसे ही सरलतम रूप का प्रगुण कहते हैं। जैसे आपको हम एक संख्या दे रहे हैं, जैसे ये लिखा है 8/12 लिखा है। ठीक है, तो देखो इसे हम ऐसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तियो 12, 2/3 लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसका ये सरलतम रूप हो गया। ऐसे ही हम कोई दूसरी संख्या मान लें, मान लिया 15/40 मान लें। ठीक है, तो देखो 5 तियो 15, 5 अट्ठे 40, तो 3/8 ये क्या हो गया इस संख्या का, 15/40 का ये क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। ऐसे ही मान लिया, हमने लिख लिया 20/25, तो 5 चौकू 20 और 5m 25, 4/5 क्या हो गया इसका सरलतम रूप हो गया। ऐसे ही हमने लिख लिया 52/26, तो देखो 13 चौकू 52 या 26 से काटो, 26 एकन 26, 26 दूनी 52, तो 2, ये क्या हो गया इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, तो ये तो भाई हो गया सरलतम रूप का प्रगुण। तो ये दोनों प्रगुण आप लोगों ने अच्छी तरह से आपने 2-3 बार देखिए, रिवाइज कीजिए, और जो हमने सवाल दिए हैं वो भी कीजिए, और कुछ हम होमवर्क दिए दे रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, वो करके लाइएगा। ठीक है, जैसे 40/50 का सरलतम रूप बताओ। ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और दे रहे हैं हम तुम्हें दूसरा क्वेश्चन। ये तो पहला था, दूसरा दे रहे हैं, सबका सरलतम रूप बनाना है। 55/11, 90/3, 16/4, 21/7, 7/21, 12/20। ठीक है, ये सब इनका सबका क्या बनाना, सरलतम।